एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। वैदिक गणित हम पढ़ रहे थे। हमने योग और व्यवकलन यानी प्लस माइनस के कुछ क्वेश्चन देखे थे। इसके बाद गुणनफल से संबंधित है अलग अलग, जैसे हमने कहा बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहले जो विधि है उसमें वो है सूत्र निखिलम। अब इसमें क्या होता है, जल्दी से बिना बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना पढ़ते हैं सूत्र निखिलम। देखिए सूत्र निखिलम का जो सबसे विशेष और स्पेशल चीज जो आप लोगों को ध्यान हमेशा से रखनी है वो लेना है इस पर आधार। आधार, अब आधार है क्या वो समझिए। देखिए क्वेश्चंस वैदिक गणित है, इनकी भी एक लिमिटेशंस होती है। हर क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से हो जाए यानी हर क्वेश्चन को हम वैदिक गणित से कर पाए ऐसा नहीं है। हाँ, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन से तो बहुत आसान तरीके से किए जा सकते हैं और ओरली ही किए जा सकते हैं। आधार से मतलब क्या है, देखिए सूत्र निखिलम में जो आधार लिए गए हैं वो 10, 100, 1000 इसी तरह से है। ध्यान देना, अभी जिस क्वेश्चन समझ में आएगा जब ये 10, 100 और 1000 इस तरह से, यानी 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर या उससे ज्यादा डिजिट नंबर के मल्टीप्लाई यानी गुणा हो तो कैसे क्या होगा वो देखिए। क्वेश्चन से थोड़ी सी चीज क्लियर समझ में आएगी, वो देखिए। इसको देखिए, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके इससे करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई हमसे ये कहे कि अगर जैसे मुझे 12 को 15 से इंटू करना है, ठीक है। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो बात समझिएगा। 12 को अगर 15 से इंटू करना है, हमें सबसे पहले आधार लेना है। सूत्र निखिलम सारा आधार के ऊपर ही बेस्ड है। आधार लेना, हमें देखना है कि हमारे अंक 10, 100, 1000 जो भी हमारे पास आधार है उसमें से किसके नजदीक है। तो 10 के नजदीक है तो आधार 10 होगा। कैसे, अब हमने आधार ले लिया 10। अब आधार लेने के बाद आप लोगों को सबसे स्पेशल चीज ध्यान रखने की होगी, वो होगी विचलन। विचलन यानी कि डेविएशन। विचलन यानी मेरे आधार 10 से मेरे क्वेश्चन में जो नंबर जिनका मुझे मल्टीप्लाई करना है वो कितना ऊपर या नीचे है, विचलन कितना है। ऊपर है तो प्लस में होगा, नीचे है तो माइनस में होगा। हमने जो अभी क्वेश्चन लिया उसमें दोनों ही वैल्यू हमारे आधार से ऊपर है यानी विचलन। यानी अगर हम 12 की बात करें तो उसका विचलन होगा प्लस का 2, भाई 10 से जो ज्यादा है। 15 का कितना होगा, प्लस का 5, क्योंकि वो 10 से 5 ज्यादा है। 12 सामने उसका विचलन लिख दीजिए, 15 सामने उसका विचलन लिख दीजिए। ध्यान दीजिए लिखने का तरीका। 12 का विचलन +2 है, साइन जरूर लगाना है। प्लस हो तब भी लगाना, वैसे प्लस हम लगाते नहीं लेकिन लगाएं क्योंकि हमें आदत रहेगी, हम माइनस आएगा वो लगाएंगे। इसके बाद क्या करना देखिए, हम लोग या तो यूं या फिर यूं, जैसे भी चाहें सॉल्व कर लो। यानी कि या तो 12 में प्लस होगा 5 या 15 में प्लस कर दो 2, दोनों से एक ही बात है। 12 और 5 17, 15 और 2 17, कोई एक करना है। तो ये हमने ये ले लिया 12 + 5। ये पहले खंड में तो ये करें, ऑब्लिक लगाए और उसके बाद दूसरे खंड में क्या करना है, इन दोनों विचलनों को आपस में गुणा करना है। +2 को गुणा करना है +5 से। ये हो गया 12 और 5 17। इधर देखिए 2 पंजे 10, ये इस तरह से। अब थोड़ा स्पेशल चीज समझने की आ गई। देखिए इस खंड में कितने भी अंक हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इस खंड में उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में 0 है। अब 10 में आधार 10 है हमारा आधार, तो 0 कितना, 1, तो इसमें एक ही अंक होना चाहिए। अभी देखिए अगर यह एक ही अंक होता, अगर हमने 15 की जगह भी अगर छोटी डिजिट ली होती, फॉर एग्जाम्पल 14 ही लिया होता, तो फिर ये 2 चौक 8 ही आता। अब 8 आता तो आप जैसे 8 होता तो ये जो स्लैश है यानी कि उसमें इस दूसरे खंड में उतने ही अंक हो जितने आधार में 0 यानी 0 है। आधार में 1 0 है तो 1 अंक है, तो आप बीच में से ऑब्लिक यानी स्लैश को हटा दीजिए। लेकिन अगर कहीं ऐसा नहीं है, कम है ज्यादा है, तो देखिए ज्यादा है तो क्या करना है, अब 2 अंक है जबकि आधार में 1 ही 0 है, तो क्या करना, 2 अंक है तो 1 अंक इधर देना है। तो ये 1 जो है वो इसको दे दीजिए, ये 1 इसको दे दीजिए, 17 और 1 18 हो जाएगा। इधर केवल कौन बच जाएगा, 0। अब कितने अंक बच गए, 1 अंक, तो बीच में से ऑब्लिक हटा दीजिए और यही होगा हमारा आंसर। इस तरह से करना है, ठीक है। एक और लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से फटाफट से। भाई अगर किसी को लग रहा है थोड़ा सिंपल सा ले लेते हैं। जैसे अगर कोई ये कह दे कि भाई मेरे को जैसे 11 को 13 से गुणा करके बताओ, जल्दी से देखिए 11 का, भाई सबसे पहले आधार 10, किसकी बात करें, विचलन। भाई 11 तो 1 ज्यादा है तो +1, 13 3 ज्यादा है तो +3, 11 का +1, 13 का +3। यूं ले अपनी मर्जी, यूं करेंगे 11 13 और 1 14, यूं लेंगे 11 और 3 14। और इधर किसका इंटू होगा, +1 का इंटू होगा किससे, +3 से। यहाँ 11 और 3 14, प्लस 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 3 एकम 3, कितने अंक, 1 अंक। आधार में 0 1 ही है, तो फिर ये बीच में से ऑब्लिक हट जाएगा और ये हो गया हमारा आंसर। ये इस तरह से है। अब जैसे ही प्रैक्टिस होगी तो कोई मौखिक कैसे करेगा, वो मन में सोचेगा 11 है उसका 1 है, 13 का 3 है, 11 में 3 जोड़ूंगा 14 हो जाएगा। इधर 1 और 3 का इंटू 3 एकम 3, 14 और 3 यानी 143 आंसर। ये ऐसे ओरली धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। अच्छा अब कोई ये कह दे चलो थोड़ा सा ऐसा करो, 1 नंबर तो भाई इधर लो और 1 नंबर इधर लो,
यानी विचलन थोड़ा चेंज होगा, ध्यान देना भाई। इसका आधार 100, अब विचलन की बात करें 10 से 7 3 कम है तो विचलन होगा माइनस का 3, और इधर 12 प्लस ऊपर है तो प्लस के 2। अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, 7 का विचलन -3, 12 का विचलन +2, ये सिस्टम यही रहना है भाई। यूं करोगे तो 7 और 2 जुड़ेंगे, प्लस है इसलिए 9, और यूं करोगे तो 12 में से 3 माइनस होगा, आना 9 ही है, तो कोई सा भी एक ले लो जो हमारी मर्जी। लेकिन अब थोड़ा स्पेशल, -3 इंटू किससे होगा, +2 से। इधर तो 9 आ गया, कोई टेंशन नहीं, माइनस प्लस -3 दूनी 6। अब माइनस आया तो क्या करना, सुन लो नई चीज आ रही है। सबसे पहले तो उस माइनस पे क्या लगा दोगे, बार। अब मेरी बात ध्यान से समझना, करना क्या है, बार यानी माइनस वाला सिंबल हटाना। तो क्या करना है, उधार टाइप का एक तरह से, यानी इधर से एक कम करें, 9 में से एक कम करना है, और इधर वाले अंक को किस में से, सॉरी आधार हमने 100 लिख दिया था, इधर वाला जो अंक है देखो क्या करना है, इसमें से एक कम करना है और इधर वाले अंक को हमारे आधार में से माइनस करना है। यानी 10 में से किसको माइनस कर देना है, 6 को, जिस पे बार है। 9 में से 1 बच गया 8, 10 में से 6 गए तो 4, एक अंक आधार में 1 0, तो फिर ऑब्लिक हट गया, आंसर 84। सबको पता है 12 7 84 होता है। ये इस तरह से है। देखिए अब आधार चेंजेस क्या होंगे भाई, चेंजेस ज्यादा से ज्यादा हमारे पास चेंजेस इस तरह से आएंगे कि आधार धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लो, जैसे ये क्वेश्चन 4th लेके ले लेते हैं, और जैसे अब किसी ने कहा थोड़ा सा बढ़ा लो, और नंबर हमारे को थोड़ा सा बड़ा इस तरह से ले लिया। किसी ने कहा 104 को इंटू करके बताओ 109 से, ठीक है भाई। सबसे पहले हमारे जो नंबर है हमें ये देखना है कि किसके नजदीक है, तो भाई 100 के नजदीक है तो बेस कितना लोगे 100, और अब इनके क्या लेने हैं, विचलन। 100 + 4 आएगा, 104 है भाई, ज्यादा है, और ये +9 क्योंकि 9 ऊपर है 100 से। इनके आगे इनके विचलन लिख दीजिए, ये इसका विचलन और ये इसका विचलन। और जैसा हमने कहा इस तरह से सॉल्व करना है, प्लस हो रहा तो ऐड करना, वरना माइनस करना है। हम तो इधर कर देते हैं, 104 में कितना प्लस कर दिया 9, और इधर 4 और 9 का आपस में इंटू कर देना है। चलो 104 और 9 113, और 4 9 36, प्लस 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 ही होता है, माइनस आ नहीं रहा, प्लस ही है। कितने अंक, 2 अंक, आधार में 0 2, बीच में से ऑब्लिक हट जाएगा बिना कुछ किए। अब एक दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि अगर मैं यहाँ इंटू करूं और यहाँ अंक एक ही आ जाए, जबकि आधार में 0 2 है, तो भाई उसमें तो टेंशन ही नहीं है। अगर एक ही अंक आए तो आगे कितना लगा देना, 0, वहां तो एक 0 एक्स्ट्रा हमें लगा के हमें आधार के बराबर, शून्यों के बराबर अंक कर लेने हैं। ज्यादा हो तो क्या करोगे, उधर भेजोगे। माइनस हो तो क्या करना है, फर्स्ट वाले जो हमारा खंड है उसमें से एक कम करना है, और उधर वाले अंक को आधार में से माइनस करना है। ये कुछ चीजें हैं इस तरह से। जैसे 1 2 क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा इस चीज को क्लियर। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ये हमारे को पैटर्न जो है ना, ये अगर अच्छे से बात दिमाग में बैठ जाती है तो भाई बड़ी आसानी से हम चीजों को कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, किसी ने कहा भाई मेरे को एक माइनस और एक प्लस में इस तरह से लेके बताएं। किसी ने कहा जैसे 106 है और इधर मैंने कह दिया 113 है। चलिए भाई सबसे पहले आधार की बात करें, ये चीजें हम समझने के लिए लिखते हैं। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो भाई आधार तो 100 लेना ही है, तो दिख रहा है विचलन 106 है, थोड़ा प्लस में हमने दोनों ले लिए, एक माइनस में कर दें। चलो किसी ने कहा इसको 96 करो भाई, ये लो 96 कर दिया, 100 से कम कर दिया, तो विचलन कितना होगा, -4। ये कितना होगा, +13। भाई 100 से 13 ऊपर है, 96 का -4, 113 का +13। अब भाई यूं करो अपनी मर्जी है, देख लो 96 में 13 प्लस करना है, कितने हो रहे हैं 109। 113 में से 4 क्या करना है, -109। किधर भी कर दो ये तो एक ही बात आएगा, इससे तो परिणाम ये करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, -4 गुणा होगा किससे, प्लस के 13 से। यहाँ तो हमारा कितना हो गया 109, इधर माइनस प्लस माइनस, और 13 चौक कितने हो रहे हैं 52। भाई अंक तो 2 है, आधार में 2 0 है, लेकिन माइनस का है, और माइनस में हमने क्या कहा था, क्या करोगे, सबसे पहला काम इस पे बार लगा दो। दूसरा काम क्या बोला, इसमें से कितना कम करना है, 1, और इसको किसमें से माइनस कर देना है, आधार में से, 100 में से 52। ये बच गए मेरे 108, और 100 में से 52 घटाए तो 48। अब 2 अंक, 2 0 प्लस का भी है, तो बीच में से ऑब्लिक हटा दो, यही है हमारा आंसर। यानी अगर हम 96 को 113 से गुणा करें तो 10,848 ही आएगा, ये पक्की बात है आंसर, इस तरह से। चलिए ये हो गया, कम ज्यादा का हम ले चुके हैं, फिर भी मैं एक बार थोड़ा कोई ये कहे कि भाई नहीं थोड़ा कम ज्यादा में करके दिखा दें, और थोड़ा सा वैसे भी, तो वो मैं बता दूं। किसी ने कहा कि मेरे को 98 को 99 से इंटू करके बताओ। मैंने आसान सा क्वेश्चन लिया ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आधार 100, अब कौन आया, विचलन, दोनों ही माइनस में आएंगे क्योंकि दोनों 100 से कम है, ये -2 ये -1, 98
100 से 2 कम, 99 100 से 1 कम। भाई यूं करो करना, इस बार माइनस है, या तो 98 में से 1 घटाओ 97, या फिर 99 में से 2 घटाओ 97, कहीं एक जगह ले लो, 98 में से 1 कर देते हैं। इधर -2 इंटू होगा किससे, -1, ये तो कितने बच गए 97, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी माइनस का तो टेंशन ही खत्म। 2 एकम 2, कितने अंक, 1 अंक, आधार में 0 2, भाई कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा हो तो 0 लगा दो, कम में कोई टेंशन नहीं है, और अब बीच में से ऑब्लिक हटा दो, ये आंसर इस तरह से आएगा। तो भाई अब तक जो क्वेश्चन किए, एक थोड़ा सा और मैं लेके बता दूं, जिसमें हम शिफ्ट करने वाला जो बात कर रहे थे वो वाला। बाकी देखो एक चीज बता दूं मैं तुम्हें, जो जितने आधार के अगर नजदीक क्वेश्चंस हैं तो उनमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है आधार के नजदीक। जैसे किसी ने कहा कि चलो 109 है और उसको 117 से इंटू करके बताओ, तो कैसे करोगे? जैसे आधार कितना 100, अब बात करते हैं विचलन की, तो ये है 100 से 9 ज्यादा, प्लस का 9 और प्लस के 17, इनके सामने इनके विचलन लिख दीजिए, इसका ये रहा, ये इसका ये रहा, कैसे भी करो एक ही बात है। 109 में मैंने कितना जोड़ दिया 17, और इधर इंटू करूंगा तो किसको करूंगा मैं, प्लस के 9 को इंटू करूंगा किससे, प्लस के 17 से। 109 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 126, प्लस 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 17 नंबर कितने होते हैं, 17 भाई 170 153, ये अब कितने अंक है 3 अंक, आधार में 0 2, तो क्या करना है, एक इसको देना है भाई, ये ध्यान रखना है। अब ये एक इसको दे दिया तो ये 126 में एक जोड़ के कितने हो गए 127, उधर केवल कौन बच गया 53। अब 2 अंक हो चुके, अब सिस्टम सही है, तो अब बीच में से ऑब्लिक हट जाएगा और ये होगा हमारा आंसर। चाहे तो इंटू करके देख लें भाई, आंसर यही आना है, करके दिखाएं 109 को 117 से, लो यहाँ करके दिखा देते हैं, करो 9 7 63 3 6 9 एकम 9 6 15 1 9 एकम 9 और 1 10, 0 से ऐसे ही 7 1 1, कितना आ गया भाई 3 5 7 2 1, 12,753, ये इस तरह से। तो ये वैदिक गणित में है। अब हमारे माइंड में क्या चीज आनी चाहिए, बोलो ये तो चलो आधार के आसपास है, अब मेरे आधार तो भाई 10 100 1000 ही है, अब मेरा नंबर जो है वो 10 और 100 के बीच में कहीं आ गया, 30 40 45 50 60 70 के आसपास, या फिर 100 से सीधा 1000 है आधार, उनके बीच में नंबर आ गए, तो वहां पर निखिल में एक चीज है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं कर पाएंगे, फिर वहां आधार के साथ साथ उप आधार भी इंक्लूड हो जाएगा, जिसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, और उसके बाद मेथड ये का ये, बस एक उप आधार का क्या करना है, बस ये चीज देखनी है, और वो देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए पसंद आ रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।